दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपके लिए मैथ का वीडियो है, जिसमें आपके लिए 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपके दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको इजी ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये आपके लिए मैथ का वीडियो है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। ये आपके लिए आसान ट्रिक सेकंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। दिया गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। तो आपसे पूछ रहा तीसरी संख्या क्या है। कह रहा है इसमें आपके 4 क्रमागत सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या, जिनका औसत 51 है। तो आपसे पूछ रहा तीसरी संख्या, जैसे इसमें 4 संख्याएं हैं, वो भी क्रमागत सम संख्या। तो देखिए जो औसत दिया है, हम जानते हैं कि औसत बीच की संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, इनमें जो ये बीच की संख्या है, यही इनका औसत है। देखिए हम औसत कैसे निकालते हैं। हम देखेंगे पदों की संख्या बटे पदों का योग। जोड़ लीजिए 3, 2, 5, 1, 6, 6 हुआ। अब कितनी संख्याएं हैं? 3। 3 से भाग करिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 आया। ये आपका औसत 2 आया। यही तो बीच की संख्या है, 1, 2, 3। तो बीच में जो संख्याएं रखी गई हैं, वो औसत है। चलिए इसी प्रकार से देखिएगा। इस प्रकार देखिएगा, जब हमारा औसत कितना है? 51। देखिए 51 के है, तो कितनी संख्याएं हैं? 4। वो भी क्या? सम। इसके बाद आपका आ जाएगा 54 आएगा। इसके बाद सम संख्या कौन होगी? 56 होगा। ये देखिए, ये 2 संख्याएं ये हो गई, और 2 संख्या इसके पहले होंगी। तो ये आपका हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और एक ऐसी कौन संख्या होगी? और आपका 46 होगा, 46 होगा। देखिए एक यही 4 संख्याएं हैं। एक 46 हो गया, एक आपका 48 हो गया, ये आपका 2 इधर हैं। तो आपसे पूछ रहा तीसरी संख्या, एक ये हो गया, 2 हो गया, ये आपकी सम संख्या नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और तीसरी आपका ये है, ये आपका हो गया 54। ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड है। ऐसे क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में देखिएगा, जब आप पेपर देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा, एक बार और देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप
सीखने में जो समय लगता है वो तो लगेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में देखोगे तो हल करने में समय नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि ये जो औसत दिया है, ये बीज की संख्या होती है, तो ये सम संख्या नहीं है, लेकिन ये बीज की संख्या है। तो इधर आपका कितना होगा? 54 होगा और 56 होगा। इधर आपका 48 होगा, इधर आपका 46 होगा। यही आपकी संख्याएँ हो गईं। तो आपसे एक ये हो गया, 2 हो गया, ये तीसरा हो गया। यही आपका सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कम से कम आपके 20 बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, दिया गया 500 लीटर के घोल में 40% दूध है। कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। देखिए, इसमें जो चीज़ मिलाने को बोल रहा है उसे हम ध्यान से देखेंगे और ये कितना बोला 60% बन जाए, क्या दूध। तो देखिए लिखिएगा ऐसे, कितना लीटर है? 500। इसमें कितना दूध है? 40% दूध है। तो इसमें आपका जल कितना होगा? 60% होगा। करेक्ट, कितना दूध मिला दिया जाए। क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क। कितना मिला दिया जाए? ये 60% हो जाए। फिर इसका अंतर निकालिएगा, 20 होगा। फिर आपको ऐसे लिखना है 500 गुणे इसका अंतर 20 बटे 100 में से जो आपको ले आना है 60% लेकर आना है, तो इसको 100 से आप घटा के लिखेंगे। तो आप 100 से घटाएंगे तो 40 होगा। 20 से कटाइएगा, 20 के 20, 20 दूनी 40, फिर 2 से कटाइएगा, ये 250 बार में कटेगा। ठीक, यही 250 लीटर होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दूध की आपको कितना दूध मिलाना पड़ेगा? 250 लीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आप यही कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक बार और देखिए, इसमें आप जो दिया है वैसे रखिएगा, जैसे 500 लीटर। कितना दूध? 40%। फिर क्वेश्चन लगाइएगा, आपको कितना लेकर आना है? 60% बनाना है। ऐसे रखिएगा, अंतर करिएगा, 20 होगा। तो यही आपका 20, इधर आप 500 लिखिएगा गुणे 20 बटे, इधर आप लिखिएगा 500 गुणे 20 बटे, इसको घटाइएगा 100 से तो 40 आएगा, 20 से घटाइएगा, फिर 250 आपका आएगा। ठीक, यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये आपका जॉब में चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।